Hello everyone, welcome to our new lecture Valuation of Goodwill under the Capitalization Method. गुडविल का आज ये तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड किया हुआ है, उसमें मैंने गुडविल का पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है। अगर कहीं आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो पहले वो लेक्चर जाकर देखिए, क्योंकि उससे ही आपको क्लियरिटी होगी और कंसेप्ट समझ में आएगा कि भाई गुडविल एक्चुअली में होता क्या है और उसकी वैल्यू हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, दो मेथड हम लोगों ने अभी तक कितने मेथड किए हुए हैं? एक तो सबसे पहली बात तो सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा एवरेज मेथड। जो सेकंड लेक्चर था हमारा उसको भी आप लोगों को देखना है। एवरेज मेथड में हम लोगों ने एवरेज के साथ साथ वेटेड एवरेज भी किया हुआ है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए, बेसिकली मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि गुडविल को निकालना कैसे है। अगर कहीं कोई व्यक्ति हमारे फर्म में एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर, तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि तुम कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेके आओगे, और कितना गुडविल लेके आओगे? जितना तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब गुडविल निकालने के चार तरीके होते हैं, और आपसी में फर्म और नए पार्टनर ये दोनों जिस भी टर्म में एग्री कर जाएं कि किस टर्म में हम लोगों को गुडविल निकालना है, तो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? गुडविल निकाल लेंगे। ओके जी, तो तीन मेथड तो हम लोगों ने कर लिया। अब अगला जो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड का। कौन से मेथड का? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो चीज की कैपिटलाइजेशन होती है। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा जो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। स्टार्टिंग के 1-2 मिनट अगर कहीं आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लेक्चर में बने रहना, क्योंकि इसकी इतनी इन डेप्थ में और प्रॉपर इंटरप्रिटेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपको कोई भी कभी भी नहीं बताएगा। ठीक है, बात आती है कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? जब कभी भी आपको किसी भी चीज को कैपिटलाइज करना है, उसके लिए आपको दो इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है अमाउंट। इस चैप्टर के लिए हम लोग अमाउंट को प्रॉफिट का अमाउंट मानेंगे। दैट मीन्स सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन की नीड होगी वो आपको होगी आपको प्रॉफिट की अमाउंट, और दूसरी जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन की नीड होगी वो होगी NRR। दैट मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि इंडस्ट्री में हम लोग आमतौर पे कितना रिटर्न जनरेट कर लेते हैं। ओके जी, मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है हम लोगों को 50,000 रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना? 10% का। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये मान के चलते हैं कि ये हमारी फर्म की प्रॉफिट है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है। एक्चुअली में हम लोग 50,000 रुपए कमाते हैं, और दूसरा हम लोगों जो हम इंडस्ट्री में जो हम लोग इंटरेस्ट कमा सकते हैं वो कमा सकते हैं कितना? 10%। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, अगर कहीं आप लोग 10% के हिसाब से प्रॉफिट कमाते हो तो आपको 50,000 रुपए कमाने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। अगर कहीं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और आपको अगर कहीं 50,000 रुपए कमाना है तो आपको कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? दैट मीन्स यहां पर हम लोगों को निकालना है कितना कैपिटल। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या? कैपिटल, कितने कैपिटल की जरूरत है, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये थोड़ा समझाओगे? और आगे बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी हम लोग समझाते जाएंगे। प्रॉफिट का अमाउंट हम लोगों को कितना देके रखा हुआ है? प्रॉफिट का अमाउंट देके रखा हुआ है 50,000, डिवाइडेड बाय 10%। कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय 10%, जब कभी भी परसेंट की बात आती है तो 100 का जिक्र होता ही है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अगर कहीं 10% निकालना होता तो हम लोग क्या करते? 10 डिवाइडेड बाय 100, लेकिन यहां पर डिवाइडेड बाय परसेंटेज है इसलिए हम लोगों को इस तरीके से निकालना है। तो कैसे आ जाएगा? कितना अमाउंट आ जाएगा? ये 1 0 यहां से 1 0 कट जाएगा और 1 0 यहां पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 5 लाख रुपए। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर कहीं आपको 50,000 रुपए कमाना है 10% के हिसाब से, तो फिर आपको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कितनी? 5 लाख रुपए की। इसी को हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं। ये एक्चुअली में कभी भी हम लोगों को फेयर वैल्यू निकालने का काम आता है। फेयर वैल्यू निकालने का काम जैसे जैसे आप बीकॉम में जाएंगे और एमकॉम में जाएंगे तो आप लोगों के पास एक चैप्टर आएगा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपके आईपीसीसी और सीए फाइनल में भी आएगा, तो उस केस में और इसका डीपली बात किया जाएगा। अभी आप लोगों को केवल ये देखना है कि कैपिटलाइज किसी भी चीज को करना है तो आपको अमाउंट डिवाइडेड बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देना है। अच्छा जी,
अगर कहीं हम लोग गुडविल के संबंध में इसकी बात करें तो गुडविल निकालने के लिए हम लोगों को दो चीजों की जरूरत है। दो मेथड दिए हुए हैं। एक मेथड जो दिया हुआ है उसका नाम एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग को अगर कहीं गुडविल निकालना है तो सबसे पहली बात क्या बात आ रही है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब कि जो एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को दिया होगा उसको कैपिटलाइज करना है। उसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 10%, जैसे कि हम लोगों ने किया हुआ था जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी? एक तो आपको पड़ेगी कौन सी? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए। ये यूजुअली सबसे पहला जो स्टेप है इसके थ्रू गुडविल निकालने का, वो है सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्या ये क्वेश्चन दिया रहेगा? यूजुअली हाँ। अगर कहीं ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आप लोगों को नहीं दिया हुआ है तो फिर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 साल की प्रॉफिट दी हुई, 3 साल की प्रॉफिट को जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो। 4 साल के दी हुई, 4 साल की प्रॉफिट जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। अब ये जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आया ना हमारे पास, इसको आपको कैपिटलाइज करना है। कैसे कैपिटलाइज करोगे? ये देखो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एनआरआर। डिवाइडेड बाई एनआरआर कैसे होता है? मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी पता है? कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म, है ना। अभी समझ में नहीं आ रहा तो ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना उस क्वेश्चन में 100% आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते तक रुको बेटा, वो नहीं आया तो फिर तो आप जरूर छोड़ के जाने का आपके पास ऑप्शन है, लेकिन एक क्वेश्चन करते तक तो रुकिए। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? सेकंड स्टेप में हमारे पास आ जाएगी, वो आएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। थर्ड में क्या आने वाला है? थर्ड में हम लोगों को निकालना है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? नेट एसेट्स का मतलब होता है सारे के सारे एसेट्स ले लो, लेकिन उसमें आप गुडविल नहीं लोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लोगे। ये सारे के सारे पॉइंट को मैंने क्वेश्चन में कवर किया हुआ है, अभी आप लोगों को दिक्कत की जरूरत नहीं है। गुडविल कैसा निकाला जाएगा पता है? जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे है? एवरेज प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इससे हम लोगों का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म आया। इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म से आपको नेट एसेट्स जैसे ही घटा दोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा? गुडविल आएगा। इसका इंटरप्रिटेशन जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? अ फर्म अर्न 75,000 एज अ प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%. The total assets of the firm are 7,60,000 excluding the goodwill, but including non-trade investment and the fictitious assets of 10,000 and the liability of 1,70,000. Find the value of the goodwill by the capitalization of the average profit. हम लोग जो इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इस इलस्ट्रेशन में हम लोगों को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देके रखी हुई है? एक तो हम लोगों के पास प्रॉफिट दिया हुआ है 75,000 रुपए का, दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर कहीं आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का यूज करिए। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? एक तो प्रॉफिट का, दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो प्रॉफिट को अगर कहीं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दें तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। और सर लेकिन डिवाइड ही करेंगे, ऐसा कैसे पता चलेगा? क्योंकि बेटा जब कभी भी आपके पास क्या दिया हुआ है? कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन के केस में आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि आपको जो अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट से आपको डिवाइड करना होगा इंटरेस्ट रेट। ओके, इसको करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था? कैलकुलेट द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। क्या एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हमको क्वेश्चन ने दिया हुआ है? जी हाँ, दिया हुआ है। ये दिया हुआ है हमको 75,000 रुपए। अब इस 75,000 रुपए से हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इंटरप्रिटेशन बताने वाला बेटा, भागना नहीं अभी। यह आ जाएगा 75,000, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया और इसके बाद फिर ये आ गया क्या हमारे पास? 7,50,000 रुपए। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमारी जो फर्म है, हमारी फर्म कितनी प्रॉफिट कमाती है? वो प्रॉफिट जो कमाती है वो कमाती है 75,000 रुपए। और आमतौर पे जो बिजनेस है, दूसरी बिजनेस या दूसरे जगह में हम लोग जो पैसा लगाएंगे उस पर हम लोग कितना कमा सकते हैं? 10% कमा सकते हैं। दैट मीन्स हम जो 75,000 रुपए कमा रहे हैं
उसको अगर हम लोग कंपेयर करें अगले किसी भी और बिजनेस से, तो वो 75,000 कमाने के लिए 10% के हिसाब से हमको 7,50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स हमको 7,50,000 की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, लेकिन हमने कितना कैपिटल लगा के रखा हुआ है ये देखना है। हम लोग देखते हैं कि हमने कैपिटल कितना लगा के रखा हुआ है। कैपिटल हम लोगों को निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को नेट एसेट्स देखना होता है। नेट एसेट्स का क्या मतलब होता है? नेट एसेट्स का मतलब आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं वो ले लो, लेकिन उसमें आपको गुडविल को नहीं लेना है। दूसरा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा पैसा जो आपने धंधे करने के लिए नहीं लगाए हुए हैं, उसको एज अ सेविंग रख ली। जैसे कि आपने 5 साल या 10 साल के लिए एफडी कर दी, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, शेयर खरीद लिया 10 साल के लिए, तो वो भी आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे? आप शेयर खरीद रहे हो, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? हाँ, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन किस लिए खरीद रहे हो? ताकि कल के डेट पे अगर कहीं वो उसका प्राइस बढ़ जाए तो आप बेच दोगे, तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड का मतलब आप बार बार खरीद और बेच दोनों कर रहे हो। ओके, इसके बाद फिर क्या आ जाता है? नेट एसेट्स निकालेंगे। नेट एसेट्स क्या हम लोगों को क्वेश्चन ने देके रखा हुआ है? हम लोगों को क्वेश्चन ने देके जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है क्या? टोटल एसेट्स। देखिए यहां पर देखिए, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,60,000 बट एक्सक्लूडिंग द गुडविल। ये जो 7,60,000 दिया हुआ है इसमें गुडविल नहीं है और हमको गुडविल भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, लेकिन बट इंक्लूड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड द फिक्टिशियस एसेट्स। नेट एसेट्स में तो हमको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, ना ही फिक्टिशियस एसेट्स चाहिए, लेकिन इस 7,60,000 में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा हुआ है और फिक्टिशियस एसेट्स भी जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। देखिए टोटल एसेट्स हमको कितना दे के रखा हुआ है जी? टोटल एसेट्स हमको दे के रखा हुआ है, एक सेकंड बच्चों, गलत तो नहीं हो गया? ये दे के रखा हुआ है हमको 7,60,000 रुपए। ठीक है, इसमें से हम लोग घटा देंगे, क्या घटा देंगे बेटा? इसमें से हम लोग घटा देंगे 40,000 रुपए का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो इससे हम लोगों का क्या आ जाएगा? नेट एसेट्स। लेकिन क्या हम लोगों को केवल नेट एसेट्स की जरूरत है? नहीं, नेट एसेट्स निकालने के लिए साथ साथ हम लोगों को आउटसाइड लायबिलिटी भी घटानी होगी। ठीक है, तो माइनस आउटसाइड लायबिलिटी हम लोगों को कितना देके रखा हुआ है? आउटसाइड लायबिलिटी जो दी हुई है वो दी हुई है 1,70,000। तो ये हम लोग 1,70,000 भी हम लोग इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। ओके, ये आ जाएगा 1,70,000 रुपए। अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट देखेंगे तो फिर ये आ जाएगा 7,20,000। 7,60,000 में से 40,000 घटा दिए, माइनस 1,70,000 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? देखिए इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7,20,000 माइनस 1,70,000 इज इक्वल टू 5,50,000। 5,50,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बिजनेस के अंदर जो नेट एसेट्स एक्चुअली में पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है 5,50,000। और दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं? दुनिया वाले ये बोल रहे हैं अगर कहीं आपको 75,000 रुपए कमाना है तो आपको कम से कम कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? कितने की जरूरत पड़ेगी? 7,50,000। लेकिन ये दुनिया वाले कह रहे हैं कि 7,50,000 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम ये 75,000 कितने रुपए के एसेट्स से कमा लेते हैं? हम लोग बस 5,50,000। तो क्या ये अच्छी बात है कि नहीं? दुनिया वाले ये बोल रहे हैं कि अगर कहीं आपको 75,000 कमाना है तो कम से कम आपको 7.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं ये 75,000 मात्र 5,50,000 में कमा ले रहा हूं। तो भाई ये तो मेरा एडवांटेज है, मैं कम पैसे में ही ज्यादा पैसा कमा ले रहा हूं। तो फिर इसका मतलब जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है वही हमारा गुडविल है। इन्होंने क्या बोला? आपको 75,000 रुपए कमाने के लिए 7,50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आप कितने रुपए में ही कमा ले रहे हैं? आप कमा ले रहे हैं 5,50,000 रुपए में। तो जो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है 2 लाख रुपए का, यही आपकी क्या है बेटा? गुडविल। ठीक है, आई होप यहां तक के आप लोगों को इंटरप्रिटेशन पूरा का पूरा समझ में आ गया कि भाई गुडविल क्या है और कैसे निकल रहा है। ठीक है बेटा, तो एवरेज नेट प्रॉफिट से इस तरीके से निकलेगा। अब बात आती है सेकंड जो मेथड है वो हम लोगों का, बेटा बहुत ज्यादा गर्मी है बेटा, बहुत ही ज्यादा, तो चेहरा पसीना पसीना हो रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगूंगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉफिट है गुडविल निकालने की वो है हमारी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हम लोग कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जो भी अमाउंट आपको दिया गया है उसको आप डिवाइड करेंगे किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो उससे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल आएगा। अब यहां पर नाम में ही क्या लिखा गया है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट को हम लोगों को कैपिटलाइज करना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट लेना है और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अच्छा जी, क्या हमको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है? बिल्कुल सर,
हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सुपर प्रॉफिट निकालना सीख चुका था, वो था हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट से हमारी फर्म कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा कमा रही है, नॉर्मल से ऊपर को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। जी हाँ, यहां पर देख लीजिए, उसको मैंने लिख दिया है एक बार और, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हमको निकालना आता है? जी सर, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने क्लास 1 में सीख लिया है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो हमारी कैपिटल हमने लगाई हुई है उसमें आमतौर पे इस इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट मिलता है, उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके जी, चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,50,000। दूसरी बात, टोटल टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटी इज 4 लाख रुपीज। ओके, हमारी फर्म जो प्रॉफिट कमाती है वो कितनी कमाती है बेटा? 1,50,000 रुपए। दूसरी चीज हम लोगों को जरूरत होती है, वो जरूरत होती है कैपिटल एम्प्लॉयड की। क्या इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है? नहीं। ना ही इन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है, ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कोई बात नहीं, अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हम लोग निकाल लेंगे। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके जी, चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है बेटा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट की जरूरत होती है। एवरेज प्रॉफिट इन्होंने दे दिया है कितना? 1,50,000 रुपए। देखिए, हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इन्होंने दे के रखा हुआ है हमको 1,50,000 रुपीज। 1,50,000। क्या नॉर्मल प्रॉफिट इन्होंने दे के रखा हुआ है? नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल लेते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या इन्होंने डायरेक्टली हमको दिया हुआ है? नहीं सर, डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको फॉर्मूला पता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड का, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इन्होंने कितना देके रखा हुआ है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है बेटा, यहां पर देखिए 10%, ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10%, इज इक्वल टू एसेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 14 लाख रुपए माइनस 4 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद फिर मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%। 10% कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू अमाउंट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 लाख रुपए। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाते हैं? कमाती इंडस्ट्री 1 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कहीं हम बिजनेस नहीं कर रहे होते, कोई और बिजनेस कर रहा होता, तो वो 1 लाख रुपए कमाता, लेकिन हम कितना कमाते? 1,50,000 रुपए। क्यों कमाते? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, रेपुटेशन है। ठीक है, नॉर्मली कितना कमाना चाहिए था? 1 लाख रुपए, लेकिन हम 1,50,000 रुपए कमाते हैं। तो जो 50,000 हम एक्स्ट्रा कमाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सुपर प्रॉफिट। ओके जी, अब सुपर प्रॉफिट से हम लोग कैपिटलाइजेशन के थ्रू गुडविल कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है जो अमाउंट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया हमारा 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 10%, या तो फिर 100/10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 5 लाख रुपए। गुडविल को जो अमाउंट आएगी वो आएगी 5 लाख रुपए। आई होप सारी की सारी चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। YouTube में भी मैं सारी की सारी चीज बताऊंगा और कोशिश करूंगा मैक्सिमम कंसेप्ट कवर हो जाए, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन में कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट छूट जाते हैं, इसलिए हमने कोर्स को भी लॉन्च किया हुआ है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।